अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है, काफ़ी सारे दोस्त हैं काफ़ी टाइम से सवाल पूछ रहे थे कि इंग्लिश WC के नीचे से स्मेल आती है, तो स्मेल क्यों आती है और इसको किस तरह रोका जा सकता है, ये उसी के बारे में वीडियो बनाई है। अगर आप दोस्तों को इसके बारे में पूरी मालूमात चाहिए हो तो वीडियो को एंड तक देखें, जिसके लिए मैंने ये थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है। ये इंडियन टॉयलेट बनाया है और ये बनाया है इंग्लिश WC। ये खाली आप दोस्तों को समझाने के लिए है। इसकी जो आड़ी टेढ़ी सेटिंग है इसके ऊपर ना जाएं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पेंटर नहीं हूँ कि अच्छे से बनाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझाने के लिए ये काफ़ी रहेगी। ठीक है, ये इंग्लिश WC है। इसके अंदर जो है ना P टैप बनाया होता है। इंग्लिश WC के अंदर कोई भी इंग्लिश WC होगी उसके अंदर P टैप जो है ना वो बना हुआ होता है। उसके नीचे हम जब सेवरेज डालते हैं तो सेवरेज के लिए हम वहाँ पे 4 इंच की एल्बो, जो 90 डिग्री की एल्बो होती है, वो लगाते हैं। और जो इंडियन टॉयलेट होता है उसका नीचे ऐसे पाइप निकला होता है, उसके नीचे हम P टैप लगाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बाथरूम के अंदर इंग्लिश WC जो है ना स्पेयर जगह छोड़ देते हैं, मतलब ये है कि उसके जो सेवरेज है ये लगा के छोड़ देते हैं कि हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो इंग्लिश WC लगाएंगे, नहीं पड़ी तो ऐसे बंद ही रहेगा। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है ना वो P टैप लगा देते हैं। P टैप लगा के उसके ऊपर जाली लगा देते हैं ताकि इसमें स्मेल ना आए। अब स्मेल क्यों आती है, ये जो एल्बो होती है ये सीधी जा रही होती है, ये पाइप जो है ना गुजर के सीधा जा रहा होता है मेन होल में। मेन होल में हमेशा स्मेल रहती है, मेन होल में स्मेल रहती है, तो मेन होल से स्मेल निकल के यहाँ तक पहुँच रही होती है। अब ये जो इंग्लिश WC है इसका जो पाइप इसके अंदर फ्री होता है, पाइप का साइज़ छोटा होता है और इसका एल्बो का साइज़ बड़ा होता है, तो ये इसके अंदर फ्री होती है। इस तरह फ्री होती है तो साइडों से स्मेल जो है ना बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हम बाथरूम के अंदर जाते हैं तो इंतहाई स्मेल होती है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। इसी तरह ये जो इंडियन टॉयलेट होता है इसका P टैप यहाँ पे लगाया होता है, ये भी पाइप सीधा इस जगह पे जा रहा होता है मेन होल में। तो मेन होल से जो स्मेल आ रही होती है तो यहाँ पे इस जगह पे पानी जमा होता है। P टैप के अंदर आपने देखा होगा पानी होता है, तो पानी जो है ना यहाँ पे जो पानी होता है ये स्मेल को ये पानी से आगे नहीं गुजरने देता, जिसकी वजह से स्मेल ऊपर नहीं आती। इस पे ऐसा नहीं होता, ये पाइप होता है बिल्कुल फ्री। जैसे हम फ्लश करते हैं पानी या कचरा वेस्ट यहाँ से निकल के मेन होल में चली जाती है और यहाँ पे ये पाइप बिल्कुल फ्री होता है, तो इस वजह से स्मेल यहाँ से निकल के यहाँ पे। अभी हमें क्या करना होता है, ये स्मेल रोकने के लिए इसके अंदर एक फिटिंग होती है, एडजस्टेबल फिटिंग मिलती है इंग्लिश WC की। किसी भी आप प्लम्बर की शॉप पे चले जाएं, आप उनसे कहें कि कंपाउंड फिटिंग जो आती है एडजस्टेबल वो दे दें, या उसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर भी आप देख लें। और साथ ही साथ ये इंग्लिश WC लगाने का जो बेहतरीन तरीका है उसके ऊपर पूरी एक मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनी हुई है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, पहला जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो वो जो फिटिंग होती है, फिटिंग का एक तो फ़ायदा ये होता है उसकी एडजस्टेबल होती है, उसको 2 इंच से 3 इंच तक ये आगे पीछे बाजू का होता है कि ये साइज़ के हिसाब से हम आगे या पीछे कर लेते हैं, तो वो फिटिंग लगाने के हिसाब से उसको घुमा के अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये इंग्लिश WC को आगे या पीछे कर सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है, दूसरा उसके अंदर साइडों से रबड़ लगी होती है जो इसके अंदर भी फंस जाती है और इसके जो इंग्लिश WC का जो पाइप होता है इसके अंदर भी फंस जाती है, तो इसमें हवा निकलने का जो है ना वो सिस्टम बंद हो जाता है। ऐसे ही हवा निकलने का सिस्टम बंद होगा तो स्मेल वो इसी जगह पे उसके अंदर रुक जाएगी, वो स्मेल सीधी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे पानी जमा होता है जिसकी वजह से स्मेल यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तो इस तरह मतलब आप वो एडजस्टेबल फिटिंग लगा के, या दूसरा यहाँ पे कोई भी अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो आप पाकिस्तान में ट्यूब वगैरह आम मिल जाते, बल्कि बेहतर तो यही है आप वो फिटिंग ले लें। ज़्यादा महंगी भी नहीं है और हर शॉप पे अवेलेबल होती है। आप उसको कंपाउंड फिटिंग कह दें, पिक्चर मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ, पिक्चर आप देख लें। तो इसी हिसाब से आप लेके, इसकी एडजस्टेबल होती है 1 इंच की, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक, मतलब इसको कुर्सी को आप आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है तो बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर भी आपको मिल जाती है, बिल्कुल सीधी एक जैसे सॉकेट होती है इसके अंदर भी चली जाती है, और ये जो WC का पाइप निकला होता है नीचे से वो उसके अंदर इस तरह फंस जाता है। तो इस तरह आपका जो काम है बड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ पे आपने P टैप लगाया है तो P टैप जहाँ पे लगा होगा तो वो वहाँ पे आप ये पीस ना भी लगाएं, वो एडजस्टेबल फिटिंग नहीं भी लगाएं, तो ये तो
जो स्मेल है वो पी टैप की इस जगह पे, जैसे यहाँ पे पी टैप के अंदर पानी होता है तो स्मेल को रोके रखता है, तो यहाँ पे भी अगर पी टैप होगा तो स्मेल को रोके रखेगा। लेकिन बेहतर है कि इस तरह की एल्बो लगी होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे स्पेयर एहतियातन आपने फिटिंग कर दी है, WC नहीं लगाई, तो उस जगह पे आप अगर पी टैप लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर जाली लगी रहेगी, कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो जाली ऊपर की निकाल के उसी के ऊपर आप इंग्लिश WC लगा सकते हैं। नहीं ज़रूरत तो फिर जाली लगी होगी, आपका जो ड्रेनेज का फ्लोर का जो पानी है वो उसमें से गुजरता रहेगा। मतलब दोनों तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सही से समझ भी आ गया होगा। और इस तरह फिटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है इंग्लिश WC का ही आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप तफसील से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो परेशानी है इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आगे की जो तरतीब है, कुछ दिनों के बाद पहले जो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास जमा हुए हैं, तो ऐसा ऐसा मैं उनके जवाब देने के बाद फिर मैं एक रूटीन बनाऊंगा। रूटीन के हिसाब से मैं वीडियो की जो तरतीब है वो बता दूंगा, कौन से दिन में कौन सी वीडियो बनानी है। तो फिर आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आपको समझाना आसान हो जाएगा। और जो कमेंट्स आएंगे वो साथ ही साथ उसका भी हर वीडियो के लास्ट में 1 सवाल 2 सवाल के जवाब हर वीडियो के लास्ट में भी देता जाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि अगर कोई इस तरह की परेशानी का सामना कर रहा हो तो ये वीडियो उसके सामने गुजरेगी तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।